हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम नियम और अधिनियम में जो हमारा पार्ट 2 है उसमें जो नियम और अधिनियम के टॉपिक हैं उसमें हम देखेंगे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। तो ये घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। इस अधिनियम में 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। अधिनियम का उद्देश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण करना है। ठीक है, फिर आती है इसमें धारा 2 में परिभाषाएं। तो धारा 2A में व्यथित व्यक्ति की बात कही गई है। व्यथित व्यक्ति कौन होता है? व्यथित व्यक्ति कोई महिला होगी जो प्रत्यार्थी के साथ किसी घरेलू नातेदारी में हो। ठीक है, वो कौन होगा? व्यथित व्यक्ति। फिर धारा 2F में क्या लिखा गया है? घरेलू नातेदारी। तो घरेलू नातेदारी क्या होगी? इसका अर्थ दो लोगों के बीच के रिश्ते से है, जैसे रक्त संबंधी होना चाहिए या विवाह से संबंधी होना चाहिए या दत्तक संबंधी होना चाहिए। फिर धारा 2G में क्या बोला गया है? घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है इसमें। घरेलू हिंसा की वही परिभाषा होगी जो धारा 3 में है ना। तो धारा 3 के बारे में हम आगे देखेंगे। फिर आती है धारा 2Q। धारा 2Q में क्या लिखा गया है? प्रत्यार्थी की परिभाषा दी गई है। प्रत्यार्थी की परिभाषा क्या दी गई है? प्रत्यार्थी कोई पुरुष वयस्क व्यक्ति होगा जो व्यथित व्यक्ति से नातेदारी में होगा। मतलब कि जो व्यथित व्यक्ति जैसे कि पत्नी हुई तो उसका क्या होगा? ये पति होगा, है ना। धारा 3 क्या कहती है? धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है। घरेलू हिंसा क्या होगी? व्यथित व्यक्ति के साथ निम्न घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। निम्न व्यवहार जो हैं घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते हैं। क्या क्या हैं? शारीरिक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार, भावात्मक दुर्व्यवहार और मौखिक दुर्व्यवहार, है ना, या आर्थिक दुर्व्यवहार। ये सब क्या आते हैं? घरेलू हिंसा में आते हैं। फिर धारा 4 की बात करें तो इसमें क्या आएगा? संरक्षण अधिकारी का जानकारी देने का दायित्व। जो संरक्षण अधिकारी होगा उसका जानकारी देने का दायित्व होगा किसमें? धारा 4 में। मतलब किसी व्यक्ति के साथ घरेलू हिंसा की चुकी हो या की जा रही हो की सूचना कोई भी व्यक्ति संरक्षण अधिकारी को दे सकता है। फिर आती है धारा 5 में पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। इसमें क्या आते हैं? यदि घरेलू हिंसा की कोई सूचना किसी पुलिस अधिकारी या संरक्षण अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दी गई है तो उनके द्वारा पीड़िता को जानकारी देनी होगी कि उसे संरक्षण आदेश पाने का, सेवा प्रदाता की सेवा उपलब्धता का, संरक्षण अधिकारी की सेवा की उपलब्धता का, मुफ्त विधिक सहायता प्राप्त करने का, परिवाद पत्रक दाखिल करने का अधिकार प्राप्त है। फिर आती है धारा 6। धारा 6 में क्या आता है? आश्रय गृह के कर्तव्य। आश्रय गृह के कर्तव्य में क्या आता है? यदि कोई व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता आश्रय उपलब्ध कराने का अनुरोध करें तो उसे आश्रय गृह उपलब्ध कराया जाएगा। ये किसमें है? धारा 6 में। फिर आती है धारा 8। धारा 8 क्या कहती है? संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति। राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितने आवश्यक हों और जहां तक संभव हो वे महिलाएं होंगी। ये किस में है? धारा 8 में। फिर आती है धारा 9। धारा 9 में क्या बताया गया है? संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य। किसी मजिस्ट्रेट को सहायता करना, व्यथित व्यक्ति के शरीर को क्षति पहुंची है तो उसे चिकित्सीय परीक्षण करवाना, व्यथित व्यक्ति को आश्रय गृह उपलब्ध कराना और अन्य कार्य करना जो निर्धारित किए गए हैं, है ना, वो किसके कर्तव्य हैं? संरक्षण अधिकारी के, जो धारा नंबर 9 में बताए गए हैं। फिर आती है धारा 10 जो सेवा प्रदाता जो होती है, मतलब स्वैच्छिक संगम या कोई कंपनी जिसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और हितों का संरक्षण करना है,
वह स्वयं को एक सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के पास पंजीकृत करा सकेगी, है ना। ये धारा 10 है। फिर आती है धारा 11। ये इसमें सरकार के कर्तव्य बताए गए हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह इस नियम के प्रावधान का मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न के माध्यम से प्रचार करे तथा पुलिस अधिकारियों की प्रशिक्षण की व्यवस्था करे। ये किस में बताया गया है? धारा 11 में। फिर आती है धारा 16। इसमें क्या बताया गया है? कार्यवाहियों को बंद कमरे में किया जाना, है ना। तो इसमें पक्षकार ऐसी इच्छा करे तो कार्यवाही बंद कमरे में हो सकेगी, है ना। फिर आती है धारा 17। धारा 17 में क्या बताया गया है? साक्षी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार, मतलब पीड़िता को साक्षी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा और कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त उसका निष्कासन नहीं किया जाएगा। तो ये किस में बताया है? धारा 17 में। धारा 19 क्या बोलती है? निवास आदेश। निवास आदेश में क्या आता है? पीड़िता को और उसकी संतान को संरक्षण प्रदान करते हुए संरक्षण देने का स्थानीय थाना को निर्देश देने के साथ निवास आदेश एवं किसी तरह के भुगतान के संबंध में भी आदेश पारित किया जा सकेगा और संपत्ति का कब्जा वापस करने का भी आदेश किया जा सकेगा। ये धारा 19 में बताया गया है। बात करें धारा 20 की, तो उसमें धनी अनुतोष यानी कि वित्तीय असंतोष, पीड़िता या उसके संतान को घरेलू हिंसा के बाद किए गए खर्च एवं हानि की पूर्ति के लिए मजिस्ट्रेट निर्देश दे सकेगा तथा भरण पोषण का भी आदेश दे सकेगा। किसमें? धारा 20 में। फिर आती है धारा 37। ये जो है केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति पर आधारित है। तो ये हो गया हमारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। तो इसमें बस इतनी ही धाराओं का उल्लेख है और यहीं से आना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।